My name is Shivani Srivastava and I am an intern at Intelify. आज मैं आपको इमेज का क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी बाय यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके लिए मैंने MNIST का डेटा सेट यूज़ किया है जिसको मैंने Kaggle से डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा है। आप वहाँ से उस डेटा सेट को लोड कर सकते हो और आप उसमें देखोगे कि उसमें 70,000 इमेजेस का सेट है जिसपे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसको हम कैटेगोरिकल टाइप के डेटा पे अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज कैटेगोरिकल? सपोज करो कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हम येस और नो में दे रहे हैं या हम उसका आंसर ट्रू फॉल्स में दे रहे हो या उसका आंसर मैं 0 और 1 में दे रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे हम उस तरह के डेटा को कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो येस या तो नो, या तो 0 या तो 1। तो इस तरह के डेटा सेट को हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन या बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहेंगे। और अगर दो से ज्यादा कैटेगरी में से डिवाइड कर पाते हैं तो दैट इज द मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और एक तरीके से तीसरा जो होता है वो ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहा जाता है, जिसमें आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड बेटर बेस्ट में अगर आपको क्लासिफाई करना, सो दैट इज द ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको इमेजेस पे किस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पहले सबसे पहले मैंने सारी नेसेसरी लाइब्रेरीज को ऑलरेडी लोड कर रखा है। सबसे फर्स्ट मैंने SciPy को मैंने लोड किया .io import loadmat। इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि मेरा जो MNIST का डेटा सेट है वो .mat एक्सटेंशन का है, तो उसके लिए मैंने ये यूज किया है। और बाकी मैं pandas and numpy यूज की हूँ और विजुअलाइजेशन के लिए matplotlib and seaborn। तो चलते हैं, फाइनली हमने डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू लोड इन दिस डेटा एंड दिस शुड बी रिटन एज लोडमैट। और लोडमैट में मैं अपने फाइल का नाम डाल देती हूँ, दैट इज द MNIST dash original dot mat. This is the file and now I am going to load it. So when you load this data, you can see that the data is जो हमें डेटा मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें ये मेरे पास डेटा का एक कॉलम है, ये मेरे पास एक लेबल का कॉलम है। तो मतलब मुझे इसमें से अपने एक्स और वाई कॉलम को खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हम डायरेक्टली कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ हेडर वर्जन एंड ग्लोबल एंड ऑल एवरीथिंग दी हुई है। तो पहले मुझे इस डेटा में से अपने काम की चीज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक्स को निकाल लेते हैं। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू दिस डेटा में से मुझे इस डेटा सेट को लोड करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट डेटा एंड after that I am going to just print it. You can see that what is all the values that are available in this data array, हम उसको मैंने x में अलग से लोड कर लिया। और अब इस लेबल में ये जो एरे बना है इसको मैं y में जा रही हूँ स्टोर करने। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट इट y एंड दिस इज द डेटा लेबल। और डेटा के लेबल में मैं यहाँ पे आपको y प्रिंट करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सारा y जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। And now I'm going to show you the shape of x and y. For that I'm going to write as x dot shape, कि x का शेप जो है वो ये दिख रहा है and ये y का शेप हो गया। You can see that कि 784 rows and 70,000 column, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं 70,000 जो है, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पे 70,000 इमेजेस हैं, मतलब जो मैंने लोड किया भी वो प्रॉपर्ली सही से नहीं लोड कर पाई हूँ, क्योंकि 70,000 उसमें रोज होंगी और 784 कॉलम होगा। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई अ little thing that I am going to transpose the data. So now it is the transpose data and now I am going to again see the shape of the x. And now what happens, there are the 70,000 row and there are the 784 columns. And now see the y data. You can see that here the data is 70,000, क्योंकि हमें इस डेटा फ्रेम को बाद में कंबाइन करके, सॉरी ये एक numpy का एरे है और मुझे इसे बाद में कंबाइन करके इस डेटा फ्रेम में रखना है, pandas के डेटा फ्रेम में। और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का ये रो वाला पोर्शन जो है वो सेम होना चाहिए। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक इट convert into the one dimension. So for that I am going to use the flatten and just call it. And now my array is going to be reduced to the one dimension. So I'm going to just print its shape and now it's be here.
आफ्टर दैट अब मुझे इस x और y को मैं इसको pandas के डेटा फ्रेम में स्टोर करने जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट द pandas डेटा फ्रेम और उसमें मैं स्टोर कर रही हूँ x, y. लेकिन चूंकि ये एक numpy का एरे है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे numpy डॉट concatenate मैं परफॉर्म कर रही हूँ और उसमें मैं x और y को रख रही हूँ. ओके. और फाइनली आई एम गोइंग टू शो यू द डेटा फ्रेम का हेड मैं आपको शो कर दे रही हूँ. इट मीन्स दैट टॉप 5 रोज मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ. Sorry, actually it's going to be leave error because I am not concatenate this, and after that I have to load this. Okay. And now this data frame, in this data frame you can see that here the x value and the y value is going to get combined, and this is the head frame in which I am going to print the first 5 rows of it. Now you see the shape. Now what the shape is going to be get expected? 70,000 and one row is going to be get appended in it. So its shape should be the 785. So there are the 5 rows and 785. Why these are the 5 rows? Because I had printed the head. So this is the 5 rows and total there are the 785 columns from 0 to 784. And now I am going to print the unique values. मतलब मुझे ये पता लगाना है कि मेरा ये कैटेगोरिकल है कि नहीं. मुझे पहले ये पता लगाना है अपने MNIST डेटा सेट के. तो मैं जो सबसे लास्ट कॉलम है that is the 784 कॉलम. So I am going to use that column और मैं उसका यूनिक वैल्यूज और उसमें यूनिक वैल्यूज कितनी है और वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी रिपीटेशन मतलब उसकी काउंटिंग मैं यहाँ पे स्टोर करने जा रही हूँ. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स. ओके. आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स. So it shows that there are the numbers from 1 to 9. यहाँ 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर है और ये 1 जो है वो 7,877 टाइम्स उसमें रिपीट हुआ है. उसके बाद 7 जो है वो 7 to 9 टाइम्स है और इसी तरीके से सारे नंबर के लिए मुझे ये शो कर दिया है कि ये नंबर इसमें कितने टाइम रिपीट हुए हैं. और मतलब टोटल जो इस 784 में जो नंबर है वो बार बार 1 से लेके 9 ही रिपीट हो रहा है. कोई मतलब ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो इनसे हटके है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैंने डेटा फ्रेम लोड किया है ये मुझे प्रूव कर रहा है कि ये मेरा कैटेगोरिकल है. और मैं अगर इससे क्या करना चाहूँ इसको प्लॉट करके भी देखना चाहूँ तो फॉर दैट मैं सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज कर रही हूँ जिसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है और sns.countplot और उसमें मैं अपने इस लास्ट वाला कॉलम दैट इज द 784 मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाती हूँ. एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर. Just wait for a second. Now you can see here. These are the for the 784 rows. जब 0 था तो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि when it is the 0, it shows the 6903. Now you can see that the graph is approximately the 6903. ये जो यहाँ मार्क कर रहा है वो 6903. तो जो इसकी वैल्यू काउंट है वो मैंने यहाँ प्लॉट कर रखी है. तो इस तरीके से हर एक वैल्यू के लिए मैंने उसका काउंट जो है उसको प्लॉट कर दिया है. और इस तरीके से मैंने ये कैटेगोरिकल कॉलम भी चेक कर लिया कि मेरा कौन सा कॉलम इसमें कैटेगोरिकल था. एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आपको ट्रेन टेस्ट डेटा में अब मैं अपने पूरे डेटा सेट को जो मैंने डीएफ में स्टोर कर रखा है डेटा फ्रेम को उसको मैं स्प्लिट करने जा रही हूँ. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम sklearn डॉट model underscore selection. I have to import the train underscore test underscore split. Train underscore test underscore split. Okay. And now I'm going to write the train x, comma, test x, comma. इसी तरीके से y वाले के लिए भी मैं train y or test y. And now I am going to use the train test split model, okay, which I had loaded it over here.
और इसमें मैं क्या पास कर दूंगी, अपने x की वैल्यू और y की वैल्यू। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे टेस्ट की साइज दे रही हूँ, मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि मैं अपने डेटा सेट को कितने में डिवाइड कर रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू राइट द 0.25, इट मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड माई होल डेटा इंटू 75 एंड 25 रेशियो। 75 यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, और जो टेस्ट की साइज है, जो टेस्ट डेटा सेट है, वो 25% मैंने रखा है। And now I am going to use the random underscore state equal to 42, and now I am going to train my data. Oh, this is their sklearn. Okay, now it's be fine. और इस तरीके से मैंने अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड कर रखा है। अपने पूरे डेटा फ्रेम को मैं ट्रेन और टेस्ट पे डिवाइड कर चुकी हूँ। एंड नाउ आफ्टर दैट मैं आपको सबके शेप भी शो कर देती हूँ। train underscore x dot shape, train underscore y dot shape, and test underscore, जो हमारे पास test underscore x था वो इतना हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि ये 75% का रेशियो है और ये जो है वो 25% का रेशियो है। एंड दिस इज द ट्रेन y, दिस इज द ट्रेन सेट, और ये जो टेस्ट डेटा सेट है दिस इज द 25% एंड दिस इज द 75% ऑफ द होल डेटा सेट। क्योंकि टोटल डेटा सेट हमारे पास कितने का था, 70,000 का था। अब मैं आपको जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको विजुअलाइज करके दिखा रही हूँ कि मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखाती हूँ। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू प्लॉट अ फिगर, एंड इन दैट मैं यहाँ पे एक फिगर साइज यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रही हूँ, that is the 10,4, and after that I am going to iterate in the train set। ट्रेन डेटा सेट में मैं क्या करने जा रही हूँ, इटरेट करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे यहाँ पे विजुअलाइज करना है जो हमारा पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, और जिसमें मैं यहाँ पे इमेज और लेबल की एक साथ ग्रुपिंग कर रही हूँ। एंड नाउ आई हैव टू एनिमरेट इन दिस, सो आई एम गोइंग टू यूज एनिमरेट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जिप दिस, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंबाइंडली काम करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट द ट्रेन एक्स, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ शुरू की 5 वैल्यू के लिए यहाँ इसको ट्रेन करके आपको दिखाती हूँ, इसकी मतलब विजुअलाइजेशन करके दिखाती हूँ। ट्रेन तो पूरा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 75% डेटा ट्रेन है, लेकिन मैं विजुअलाइजेशन शुरू के 5 इमेजेस के लिए आपको कर रही हूँ, कि जो रैंडमली मेरे पास शुरू के 5 इमेजेस है उसके लिए मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा रही हूँ। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द plt.subplot, और चूंकि मुझे 5 इमेजेस यहाँ पे प्लॉट करनी है, सो आई एम गोइंग टू राइट द 1,5 and the index should be incremented by 1, and after that I am going to show it. So for that what I have to do, what I have to show, for showing the image we have to use the im show, and लेकिन इसको शो करने के पहले मैं इसे रीशेप कर रही हूँ, इसे 3D से 2D मिला रही हूँ। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट numpy.reshape, और उसमें सबसे पहले मैंने अपने इमेज पैरामीटर को पास किया, और उसकी जो साइज है दैट इज द 28,28 की मैंने सेट कर दी कि मैं इसे इसमें शो करना चाहती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू add a title over here, and what's this title, this is the training, एंड मैं चाहती हूँ कि जिस नंबर की वो ट्रेनिंग कर रहा है उस नंबर को भी शो करे। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट द %d, एंड दिस इज द % ऑफ द लेबल। एंड मैं एक चीज़ और इसमें कर दे रही हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दे रही हूँ बाय द 20, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट इट। इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग डेटा सेट को विजुअलाइज कर सकते हो। सॉरी, आई हैड डन समथिंग एरर, ओहो, आई हैड रिटन 2 time underscore y, and now it's be fine। इन दिस पे आप ये देख सकते हो कि आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को यहाँ पे फाइनली विजुअलाइज कर सकते हो। मैंने इसमें किया क्या, मैंने इन दोनों को जिप कर दिया एक साथ, और फिर इस पूरे डेटा सेट में ट्रेनिंग डेटा सेट में एनमरेट किया है,
और एक एक करके मैं उसके इमेज और लेबल को रख रही हूँ और मैं इसकी इंडेक्सिंग भी साथ में करते जा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पहला ट्रेनिंग डेटा सेट है, फिर दूसरा ट्रेनिंग डेटा सेट आ रहा है, तो मैंने उसकी इंडेक्सिंग कर ली है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट कि मैंने इसको सब प्लॉट किया क्योंकि मुझे शुरू के 5 फिगर्स को प्लॉट करना था। सो फॉर दैट आई हैड रिटन द 1 to 5 एंड आई रीशेप माई होल इमेज दैट इज इंटू 28,28 और फिर फाइनली मैं इसे शो कर दे रही हूँ। तो मुझे ये दिखा रहा है ट्रेनिंग 91398 क्योंकि मैंने यहाँ रैंडमली जो है वो अपनी यहाँ पे जब मैंने स्प्लिट किया था मैंने लिखा था रैंडम अंडरस्कोर स्टेट की वाली 42, तो रैंडमली मुझे वैल्यू दे रहा है। तो शुरू में जो मेरे पास है वो 9 है, फिर 1 है, फिर 3 है, देन 9 है, देन 8 है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं यहाँ पे मॉडलिंग करने जा रही हूँ। तो फॉर माय मॉडलिंग उसके लिए मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल तैयार करना है, सो आई हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम sklearn dot linear underscore model import logistic regression double S, okay, from sklearn dot linear underscore model import the logistic regression. So in this way I had import the logistic regression model, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए काम नहीं करेगा जब तक कि मैं इसे लोड ना कर लूँ। So now I am going to load my model of the logistic regression, that is the logistic regression. और for that, और one more important thing that I had to add the solver. By default जो इसका solver होता है वो liblinear होता है। इस तरीके से आप डिफरेंट सॉल्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे LBFGS यूज कर रही हूँ, आप लिबलिनियर रख सकते हो, आप सागा रख सकते हो, एंड और भी 5-6 नियर अबाउट सॉल्वर्स हैं। और ये सॉल्वर्स अब चेंज करके देखो कि आप इसको जब अपने मॉडल को इसकी मदद से ट्रेन कर रहे हो और फिट कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। एक्चुअली ये सॉल्वर हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मॉडल को फिट करते हैं तो वो हमारा टाइम कभी कभी ज़्यादा लेता है। तो हमारे मॉडल को फिट करने में टाइम रिड्यूस हो सके और हमें ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम अपनी सॉल्वर की वैल्यू को बदल दी जाते हैं। लेकिन तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ LBFGS के साथ अभी काम कर रही हूँ। आप यहाँ लिबलिनियर भी ले सकते हो, ये आपके चॉइस पर डिपेंडेंट है, जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आपकी एक्यूरेसी अच्छी आए। You can use that. So for that I am going to fit my data set lg.fit, और fit करते समय हमेशा आपको train data set देना होता है। So for that I am going to write the train x and train y, और इस तरीके से मैंने अपने data set को यहाँ पे finally fit कर दिया है। और जब मेरा data set fit हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसे predict करना है। So you can see that कि I had used the liblinear solver, so you can see that, इसलिए मैंने अपनी यहाँ वार्निंग नहीं हटाई। आपको पता चलता है कि ये कितनी बार ये दिखाया जा रहा है। अगर आपको ये वार्निंग हटानी है so you just import the warning and you can ignore all the warning, okay, and you can filter all those warning. So for that मैं यहाँ पे अपने डेटा सेट को फिट कर रही हूँ, और जैसे ही मेरा मॉडल फिट हो जाए उसके बाद मैं इसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, that is the predict. I can write the predictive statement, but after some time when my model is completely fitted. लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मैं अपने मॉडल को फिट करूंगी तो मुझे हमेशा अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने ट्रेन x और ट्रेन अंडरस्कोर y इन दो मॉडल का यूज किया है, और बाकी आप सॉल्वर जो है वो आपकी मर्जी होगी, यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो। मैंने ये यूज किया है, हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो, आप इसकी जगह लिबलिनियर यूज कर लो, इससे आपका टाइम और कम हो जाएगा, हो सकता हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कम हो ही जाएगा, you can change it, and these all the solver names are given in the official documentation of the logistic regression. You can check it कि इसमें कौन कौन से solver हमारे पास अवेलेबल है, और वहाँ से आप उसे चेंज करके you can do it, और इस तरीके से आप अपने डेटा सेट को फिट कर लो। So you have to wait for some time, क्योंकि यहाँ पे 70,000 इमेजेस का डेटा सेट है तो उसे फिट होने में टाइम लगेगा। And now finally our data set is going to be get trained,
and my data is going to be completely trained. Okay, now I am going to predict my data set. That is the I am going to predicted data set को मैंने pred में store कर रखा है. That is the pred is equal to, क्योंकि मैंने LG में उसको लोड किया था अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, so I am going to use the LG dot predict यूज किया गया है और उस predict में मुझे अपने टेस्ट डेटा सेट को पास करना है. सो आई एम गोइंग टू पास द टेस्ट अंडरस्कोर एक्स एंड फाइनली मैं आपको यहाँ पे predict को प्रिंट करा के दिखा देती हूँ कि मेरे पास प्रिडिक्टेड डेटा सेट क्या आ रहा है. वो 7868897 इस तरीके से मुझे दिखा रहा है कि टेस्ट अंडर एक्स में मेरे पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो ये है. अब मैं इसे वेरीफाई करती हूँ बाय कैलकुलेटिंग इट्स स्कोर. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि आप उसका स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि उसकी एक्यूरेसी बताता है कि आपका मॉडल आपने जो बनाया है वो कितना % आपने सही बनाया है. और जब भी आप इसको स्कोर निकालते हो तो हमेशा आपको इसमें टेस्ट डेटा सेट को ही पास करना होता है. सो आई एम गोइंग टू पास माई टेस्ट एक्स डेटा एंड टेस्ट वाई डेटा एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट माई स्कोर एंड यू कैन सी दैट कि मैंने जो अपना मॉडल बनाया वो 91% की एक्यूरेसी के साथ इसको ट्रेन किया है. और बाकी रेस्ट ऑफ द मैं आपको इवैल्यूएशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि आप इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका मॉडल कितना करेक्ट है. लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जानते रहो कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को सबसे पहले मॉडल बनाते हो, उसके बाद उसे फिट करते हो, देन प्रेडिक्ट करोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर्स. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन.